हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज ऑगमेंटर। अभी आपने जो प्रीव्यू में प्रोजेक्ट देखा दैट इज़ हाउस रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे कि हमने वो किस तरीके से प्रोजेक्ट फॉर्म किए। सो हमारे पास जो फ्रंट एंड पे आपने देखा कि जो फॉर्म्स ओपन हो रहे थे उसमें सबसे पहला था लॉगिन फॉर्म, राइट। तो जो लॉगिन फॉर्म के ऊपर हमने जो है 2 बटन जो है हमने लिए। फर्स्ट वॉज फॉर लॉगिन एंड सेकंड वॉज फॉर रीसेट। जो आप पासवर्ड एंटर करेंगे वो और फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो विंडो फॉर्म ओपन हो जाए, राइट। और अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपने दे दी तो आप रीसेट कर सकें। तो ये 2 बटन यूज़ होंगे लॉगिन। उसके अलावा जो हमने जो आपने फ्रंट एंड्स देखे प्रीव्यू में वो हैं टेनेंट्स के, अपार्टमेंट्स, लैंडलॉर्ड एंड रेंट एंड कैटेगरी एज वेल। सो इन सब फॉर्म्स में भी जो आपने डेटा देखा ग्रिड व्यू के अंदर, इंसर्ट भी हो रहा था, डिलीट भी हो रहा था, अपडेट भी हो रहा था, रीसेट भी होता। तो हमें यहाँ पे भी 4 बटन जो हैं वो देने पड़ेंगे। सबसे पहला बटन जो होगा वो ऐड करेगा यानी कि इंसर्ट करेगा डेटा को, डिलीट करेगा फिर नेक्स्ट बटन जो है वो उसको एडिट कर सकता है या अपडेट कर सकता है, और जो हमारे पास 4th बटन है वो उसको रीसेट करेगा। तो अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो हम इंसर्ट करेंगे, सबसे पहले जैसे ही हम लॉग इन करेंगे तो हमारे पास जो इंटरफेस आएगी वो टेनेंट्स की आएगी, क्योंकि हमने उसको इस तरह से डिज़ाइन करा। तो जब टेनेंट्स हमारे पास ओपन होगा तो और हमारे पास जो है उसके अंदर भी 4 बटन होंगे जिससे हम इंसर्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन को। अब जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं यूज़र से वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल डिस्प्ले भी होगी, राइट। सो सबसे पहले हम टेनेंट का नेम लेंगे, उनका फ़ॉर्म लेंगे एंड जेंडर में हम स्पेसिफाई करेंगे मेल है या फीमेल, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन फिर हमारा डेटा ग्रिड व्यू डिस्प्ले करेगा। और इसी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए हमने जो मैंने पहले बताया कि हमने 4 बटन्स यूज़ किए डेटा को इंसर्ट करने के लिए। जो भी आपने अगर आप डिलीट करना चाहते हो डिलीट करते हैं, और अगर कोई अपडेट हमने उसे करना है या एडिट करना है तो वो भी कर सकें, लास्ट हम उसको रीसेट भी कर सकें। इसी तरह अपार्टमेंट्स में भी हम लोग लेंगे नेम लेंगे अपार्टमेंट का, टाइप क्या है उसकी अपार्टमेंट की, कॉस्ट क्या है, ओनर। अभी जो ओनर है ना ये एक्चुअली लैंडलॉर्ड है, या मैं आपको बताऊंगी ये लैंडलॉर्ड की आईडी जो है यहाँ पे इंसर्ट करेगा, ये हम आगे चल के ये ऐसे करेगा। और फाइनली उसके अंदर एड्रेस शो अपार्टमेंट्स वाले जो हमारा इंटरफेस होगा उसके अंदर। इसके बाद जो है हम लोग जो टेम्पलेट हमने बनाया है वो है लैंडलॉर्ड्स का, राइट। तो जो लैंडलॉर्ड्स है उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, लैंडलॉर्ड का नेम, फ़ोन और जेंडर। अभी जो LLID यहाँ पे है ये एक्चुअली एक्ट करेगी एज अ फॉरेन की अपार्टमेंट्स में के ओनर। इस तरह कैटेगरी में हम लोग कैटेगरी रखेंगे और उसकी डिस्क्रिप्शन में बेसिकली हम कैटेगरी दे देंगे, कोई अपार्टमेंट की कैटेगरी को कैटेगराइज कर देंगे और बाद में उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। यानी डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिख रहे थे कि कितने बाथ्स है, कितने रूम्स है, एंड फाइनली हमारे पास जो है जो लास्ट हमारे पास विंडो फॉर्म है वो है रेंट का, जिसके अंदर हमारे पास आ रहा है अपार्टमेंट्स, टेनेंट्स, पीरियड, अमाउंट, लैंडलॉर्ड्स। अब इसके अंदर 3 फॉरेन कीज यूज़ हो रही हैं, अपार्टमेंट्स की, टेनेंट्स की और लैंडलॉर्ड्स की। ये तमाम जो है अपार्टमेंट में ये अपार्टमेंट आईडी लेगा, इंसर्ट कराएगा इसके अंदर अपार्टमेंट वाले विंडो फॉर्म से, टेनेंट्स की टेनेंट आईडी इंसर्ट कराएगा और लैंडलॉर्ड की लैंडलॉर्ड आईडी इंसर्ट कराएगा। ये 3 जो है यहाँ पे फॉरेन कीज एक्ट करेंगे। जैसे रेंट में देखें टेनेंट आईडी यहाँ शो भी हो रही है, टेनेंट आईडी एज अ फॉरेन की एक्ट करेगी ए नम एंड LLID। ये नेम्स हैं जो हमने डेटाबेस में दिए हुए, आपके नेम्स चेंज भी हो सकते हैं या आप सेम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो नेम्स हैं जो हमने एक्चुअली जो बैक एंड पे डेटाबेस बनाया हुआ है उसके अंदर यूज़ किए। इस तरह अपार्टमेंट में भी हमारे पास क्या हो रहा है, सी नम। अच्छा ये मैं मिस कर गई थी, टाइप जो थी अपार्टमेंट की उसके अंदर हम सी नम ले रहे हैं फॉरेन की, एंड लैंडलॉर्ड आईडी हम लोग ले रहे हैं ओनर के अंदर। या मैं आपको फर्दर जो है एक्सप्लेन करती हूँ जब हम कोडिंग की तरफ आते हैं। तो बैकएंड पे हम लोग कैसे काम कर रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट पे, तो ये इसका थोड़ा सा ओवरव्यू है। अब हम चलेंगे कोडिंग की तरफ और देखेंगे कि किस तरह से हमने ये फॉर्म किया है।
मिलते हैं आपको सेकेंड ऐड में। अच्छा जी, हम आ गए हैं अब विजुअल स्टूडियो की तरफ और यहाँ पे हम लोग अपना जो पूरा प्रोजेक्ट है क्योंकि हमने फॉर्म किया हुआ है उसको देखेंगे कि उसकी वो हमने कैसे फॉर्म किया है और इसकी कोडिंग क्या है। अच्छा जी, तो आप जब सबसे पहला जो आप विंडो फॉर्म जो है वो जो आप बनाएंगे वो है लॉगिन का, राइट, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास रजिस्टर में लॉगिन फॉर्म आता है और जब आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा इंटरफेस या पेज आना चाहिए। ओके, सो अगर आपको गूगल फॉर्म्स बनाना नहीं आता तो आप हमारी फर्स्ट वाली वीडियो जो है वो देखें, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। तो हमने जो पहला फॉर्म लेना है वो जो पहला हमने विंडो फॉर्म बनाना है वो किसका होगा, लॉगिन पेज का। उसके बाद हम लोगों ने जो अपना प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे मेंशन किया है वो कैसे किया है, आपने टूल बॉक्स में जाना है और यहाँ से आपने लेबल सेलेक्ट करना है, ठीक है, लेबल फाइंड करना और उस पर क्लिक करें। वो आप जब यहाँ पे उससे क्या होगा, आप जो है ये जो नेम्स वगैरह जो भी नेम, पासवर्ड और हाउस एंड डिमाइनर सिस्टम ये आप लेबल के थ्रू यहाँ पे जो है वो पुट करेंगे। ये जो बॉक्सेस आपको वाइट में नज़र आ रहे हैं ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ये भी आप टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स जो है वो टाइप करेंगे तो आपके पास ये दोनों बॉक्सेस आ जाएंगे। इसके अलावा ये क्रॉस, लॉगिन एंड रीसेट ये 3 बटन्स हैं। आप जब बटन्स पे सर्च करेंगे टूल बॉक्स में तो बटन्स आपको मिल जाएंगे वहाँ से और फिर क्या करेंगे आप वो यहाँ पे जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो देखें यहाँ पे देखें, यहाँ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें इसका नेम जो है आप चेंज करेंगे और यहाँ पे लॉगिन लिख देंगे या जो भी आपको नेम चाहिए यहाँ पे आप वो लिख देंगे। सिमिलरली आप रीसेट के लिए भी यही करेंगे। अच्छा जी, और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो आप यहाँ से जहाँ साइज़ लिखा है वहाँ से आप इसका साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं बटन का। इसके अलावा फॉन्ट साइज़, फॉन्ट आपने कितना रखना है, यहाँ देखिए फॉन्ट में लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस आ जाएंगे राइटिंग स्टाइल्स के, फॉन्ट के, फॉन्ट स्टाइल के और उसके साइज़ के। जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट करके ओके करें तो जो है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, हम कह रहे थे इसका नाम इस बटन का नाम जो है वो लॉगिन एंड इसका रीसेट है, सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी दोनों की। अब हम इस टेक्स्ट बॉक्स का जो है वो नाम भी मैं आपको दिखा देती हूँ। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में गए और यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन जब करेंगे, जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, नेम इसको नेम में आप देखें यहाँ पे हमने इसका नेम क्या दिया हुआ है, यूज़र नेम, राइट, और पासवर्ड, बाकी सारी जो है प्रॉपर्टीज़ वो सेम रहेंगी और पासवर्ड के बॉक्स का नाम भी हमने क्या रखा है, पासवर्ड। तो इस वाली टेक्स्ट बॉक्स का नाम है यूज़र नेम यानी यू नेम एंड इसका हमने रखा है पासवर्ड। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आगे कोडिंग में ये नेम्स यूज़ होंगे, राइट। ओके, तो ये हमारा पहला फॉर्म था। अच्छा, इस क्रॉस बटन पे भी मैं आपको प्रॉपर्टीज़ दिखा दूँ। क्रॉस बटन में भी जो है इसका नेम हमने फ़िलहाल बटन 2 ही रखा हुआ है। आप इसका नेम कोई भी अपनी इजीनेस के लिए कोई भी इसका नेम चेंज कर भी रख सकते हैं। इसका जो नेम था हमने बाय डिफ़ॉल्ट वही रखा है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट जो है गूगल फॉर्म था। इस तरह आपने कितने गूगल फॉर्म बनाने हैं, जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया, टीनेट्स का बनेगा, अपार्टमेंट्स, लैंडलॉर्ड। चले हम पहले टीनेट्स का देख लेते हैं। ये गूगल फॉर्म जो है वो टीनेट का है जो कि रिपीट होगा अपार्टमेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, रेंट्स और कैटेगरी के लिए भी, ठीक है। ये तमाम नेम्स जो आपको नज़र आ रहे हैं लेबल्स हैं, ये सारे आप लेबल को सिलेक्ट करके ये नेम्स जो है वो लिख सकते हैं। सिमिलरली नेम, फ़ोन, जेंडर का भी मैंने ये आपको बता चुकी हूँ। अच्छा जी, जेंडर के लिए आप जो है वो कॉम्बो बॉक्स देंगे, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, कॉम्बो बॉक्स में आप ऑप्शंस दे सकते हैं जिसमें से वो सिलेक्ट करेगा, यूज़र सिलेक्ट कर सकता है। हमने जेंडर में 2 ऑप्शन दिए, मेल और फीमेल के, राइट। तो वो कैसे आएंगे, अब मैं इस पर क्लिक करूँगी कॉम्बो बॉक्स पे तो यहाँ पे एक फॉरवर्ड का एक आइकन है ऊपर। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो एडिट आइटम्स के ऑप्शन पे जब जाएंगे
आपके पास जो है वो इस तरह का विंडो जो है वो ओपन होगी, जिसमें आप ऑप्शन इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने खुद से ऑप्शन देने हैं, हमने यहाँ पे मेल फीमेल दे तो हमने वो इंसर्ट करनी है, आप ओके करेंगे तो ये दो ऑप्शन जो है वो डिस्प्ले करेगा, राइट। चलिए, उसके अलावा ये सब लेबल्स है। एक सेकेंड मैं आपको प्रॉपर्टीज़ में इनके नेम शो करा दूँ ताकि वही नेम यूज़ होंगे तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा जी, इसका नेम है जो हमारे पास नेम वाला है, ठीक है। नेम का जो बटन सॉरी लेबल है, उसका जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसका नेम है 10 नेम, राइट। और बाकी अगर आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है, ये इसकी फॉन्ट साइज़ है एंड इसका साइज़ जो है वो है 148x33, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। इस तरह फ़ॉन्ट पे की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फ़ॉन्ट की जो नेम है वो हमने रखा है 10 फ़ॉन्ट, यानी टीनेंट्स का फ़ॉन्ट। यही नेम आगे यूज़ हो गए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे शो करूँगी। साइज़, फ़ॉन्ट, लेवल सब उसका वही है जो हमने ऊपर दिया है, सही है। अब जेंडर का जो है प्रॉपर्टीज़ अगर हम चेक करें तो इसका नेम जो है वो हमने क्या रखा है, 10 जैन रखा है हमने इसका नेम। एंड अच्छा, तो आप एक और चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ से ही आप इसका कलर भी बैक कलर विंडो का चेंज कर सकते हैं, फ्रंट कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ सारी ऑप्शन है, आप जैसे जैसे यूज़ करेंगे आपको उतनी ज़्यादा इससे क्लैरिटी मिलेगी। ओके, ये सब तो हो गया। रीसेट बटन पे आते हैं। पहले रीसेट बटन की अगर मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो इसका नेम हमने क्या रखा है, रीसेट बटन, राइट। इस तरह डिलीट पे में आके आपको नेम शो कर, मैं नेम इसे शो करा रही हूँ कि जब आपको कोडिंग पे आप आएँ तो आपको ये ना हो कि जो है हमने ये नेम कहाँ यूज़ किया। ये डिलीट बटन का नाम डिलीट बटन है एंड एडिट बटन का नाम भी मोस्ट प्रोबेबली एडिट बटन या एडिट बटन, ओके। इस सही जो प्लस का है ये हमारे पे ऐड का बटन है, सही। तब जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप ऐड भी लिख सकते हो, हमने प्लस साइन लगाया है और ऐड बटन इसका नहीं रखा, ओके। अब ये जो इंटरफेस है जहाँ हमारे पास एक्चुअली जो है वो डेटा डिस्प्ले होगा, ये वो इंटरफेस है। यानी ये क्या है, डेटा ग्रिड व्यू। आप टूल बॉक्स पे जाके डेटा ग्रिड व्यू सर्च करेंगे तो आपके पास ये आएगी, ये जो है इंटरफेस आएगी जो आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, राइट। अब डेटा ग्रिड व्यू के अंदर क्या होता है, डेटा हमारे पास जो है वो डिस्प्ले होगा जो डेटा बेस में हम एंटर करेंगे, राइट। तो इसका जो नेम है वो हमने रखा है टीनेंट लिस्ट DGV, ओके। बैकग्राउंड कलर देखने आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, ओके। इसका साइज हमने क्या रखा है वो भी आप देख लें। 610x272 ये इसका साइज़ है। बाकी सारी ये इसकी प्रॉपर्टीज़, राइट। यही सेम जो है हम फॉलो करेंगे किसके लिए, अपार्टमेंट्स के लिए। यानी आप यही फॉर्म Ctrl+C करके एक और विंडो फॉर्म लगे Ctrl+V कर दें, और तो ये जो है हमारे पास इस तरह आप करेंगे तो हमारे पास दूसरे फॉर्म्स जो हैं वो भी, दूसरे फॉर्म्स के लिए आपको बार बार जो है वो एंटर नहीं करना पड़ेगा या टेक्स्ट बॉक्स देनी पड़ेगी। बस सिंपली आप वहाँ पेस्ट करेंगे तो आपको सिंपली इनका नेम जो है वो चेंज करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज़ में जाके, राइट। जिस तरह मैं आपको अगर अपार्टमेंट्स का डिज़ाइन दिखाऊँ, देखें मोर और लेस सेम है। क्रॉस का बटन रखना है आपने, और नीचे सॉरी ये तो मैंने आपको बताया नहीं, ये भी है दो बटन, लॉग आउट और क्रॉस का। ये क्रॉस की तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ दिखा दी थी, सॉरी टीनेट में जाके मैं आपको क्रॉस की प्रॉपर्टी भी दिखा दूँ। इसका मोस्ट प्रोबेबली हमने नाम चेंज नहीं किया और वही रखना किया है हमने नाम चेंज, इसका नाम है क्रॉस बटन। और नीचे लॉग आउट का लेबल आप लगाएंगे ताकि इससे क्या होगा कि आपको जब अगर आपने टीनेट में से वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, आप इंसर्ट करने के बाद यहीं से भी लॉग आउट हो सकते हैं। तो आप हर पेज पे क्रॉस बटन एंड लॉग आउट का बटन ज़रूर जो है वो रखेंगे, यूज़र फ्रेंडनेस के लिए, यूज़र जो है उसको आसानी हो यूज़ करने में आपका। अच्छा जी, एक और चीज़ भी यहाँ से जब हम कोडिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊँगी, यहाँ टीनेट से अपार्टमेंट में भी आप जा सकते हैं। हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्या किया है कि लॉगिन के पेज के बाद डायरेक्ट आपके पास टीनेट्स का पेज जो है वो ओपन होगा, ठीक है। फिर टीनेट के बाद आप जिस पे क्लिक करेंगे
अब जिसको भी यहाँ से जो भी फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यानी अपार्टमेंट, लैंडलॉर्ड, रेंट या कैटेगरी, वो वाला फॉर्म आपके पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपार्टमेंट डिज़ाइन की तरफ। ये अपार्टमेंट का डिज़ाइन है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, कॉस्ट, टाइप एंड ओनर। हम बारी बारी इन सब टेक्स्ट बॉक्सेस को खोल के इनके नेम आपको शो करा देती हूँ। फर्स्ट जो है उसका जो नेम है, उसकी टेक्स्ट बॉक्स का नाम है ए नेम। एड्रेस के नेम का नेम हमने जो दिया है वो है ए एड्रेस, यानी अपार्टमेंट एड्रेस। कॉस्ट का नेम हमने कॉस्ट ही दिया है। फिर हमने टाइप और ओनर के लिए कॉम्बो बॉक्स लिए, ठीक है। ये मैंने आपको जब पहले बताया था कि टाइप में हमारे पास क्या आएगा, सी नम की जो है फॉरेन की जो हमने बनाई थी। तो अब इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर हमें आइटम्स खुद से नहीं देने होंगे, राइट। यहाँ पे क्या इंपोर्ट हो के आएगा, जो हमारे पास कैटेगरी की आईडी यहाँ पे हमारे पास जो है वो अपलोड हो के आएगी, अपलोड हो के आएगी। एंड ओनर में जो है हमारे पास क्या आएगा, लैंडलॉर्ड की आईडी आएगी, क्योंकि ओनर हमारे पास क्या है, लैंडलॉर्ड है। तो इन दोनों कॉम्बो बॉक्स में हमें आइटम्स देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनका नेम आपको देखने की ज़रूरत है। तो इसका नेम है ए टाइप एंड ओनर का नेम क्या है, ओनर का नाम ओनर ही है, राइट। अब हमारे पास ये जो डेटा ग्रिड व्यू है, इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसका नेम भी देख लें। इसका नाम है अपार्टमेंट लिस्ट DGB। इसके अलावा रीसेट बटन का जो है वो नेम हमने क्या दिया, रीसेट बटन। अच्छा, मोर और लेस ये नेम सेम रहेंगे, तो आप इनके नेम कोई भी दे सकते हैं, क्योंकि जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्चुअल वो हमारे पास CS जो है फाइल आ जाएगी, जिसके अंदर एक्चुअली हमें कोडिंग करनी है। अब हम चलते हैं लैंडलॉर्ड के ऊपर। लैंडलॉर्ड में अगेन ये 3 नेम्स है। अब ये आपको पता चल गया होगा आपने कैसे लेने में, जल्दी से प्रॉपर्टी में जाके आपको नेम दिखा देती हूँ। LL नेम एंड फ़ॉन में जाएंगे तो LL फ़ॉन, ये रहना। एंड जेंडर में जाएंगे तो जेंडर में आपने आइटम्स दिए हैं और इनका नेम है LL जैन। डेटा ग्रिड व्यू में जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज ओपनिंग का नाम है लैंडलॉर्ड DGBS, राइट। अब हमारे पास क्या है, 3 डिज़ाइंस हो गए हमारे पास। हम चलते हैं रेंट का और कैटेगरी का देख। पहले कैटेगरी देख लेते हैं। कैटेगरी में हमारे पास कैटेगरी एंड उसकी डिस्क्रिप्शन आएगी। हम क्लिक करके इसका नेम जल्दी से देख लेते हैं। कैटेगरी का नेम क्या है हमारे पास, कि टेक्स्ट बॉक्स का नेम है कैटेगरीज एंड डिस्क्रिप्शन में हमारे पास क्या है, नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन ही, राइट। इसका डेटा ग्रिड व्यू का क्या नेम है हमने दिया हुआ यहाँ पे, कैटेगरी DGBS, ओके। तो हमारे पास ये पूरा फॉर्म है, बाकी चीज़ें सेम है। अब हमारे पास क्या है, लास्ट जो है वो रेंट का रह गया। अब रेंट के लिए हमारे पास 3 फॉरेन कीज थी, अपार्टमेंट की, लैंडलॉर्ड की एंड टेनेंट्स की। ये देखें तीनों के हमने कॉम्बो बॉक्स लिए, ताकि यहाँ पे वही आईडीज़ जो हैं, अपार्टमेंट की आईडी, लैंडलॉर्ड की, टेनेंट की, इंपोर्ट होके यहाँ आ जाए, राइट। तो ये 3 हमने कॉम्बो बॉक्स लेने। जल्दी से इनके नेम देख लेते हैं। अपार्टमेंट का नेम हमने क्या दिया है, अपार्टमेंट्स। अमाउंट का हमने जो नेम दिया है वो है अमाउंट। लैंडलॉर्ड के लिए जो हमने नेम यूज़ किया वो है लैंडलॉर्ड्स। टेनेंट्स के लिए जो हमने नेम यूज़ किया है टेनेंट्स। एंड पीरियड के लिए जो हमने नेम यूज़ किया है वो क्या है, अगेन पीरियड। एंड दिस डेटा ग्रिड व्यू के लिए जो हमने यूज़ किया है वो रेंट्स लिस्ट DGB है। एंड बाकी बटन्स का आपको पता। अच्छा जी, मैं दोबारा बता दीजिए, मैं क्यों बता रही हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि कोडिंग में हम जो नेम्स दिए हैं वो सेम यूज़ होंगे, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हमने ये नेम कहाँ दिए थे या कैसे यूज़ हुए थे, राइट। तो ये सारा जो है फॉर्म्स के डिज़ाइन हमने देख लिए हैं। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि ये फर्स्ट प्रोसीजर जो है हमने वो कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड क्या है हमारे पास, कि हमने डेटाबेस बनाना है, जिसके अंदर ग्रिड व्यू के अंदर जो डेटा है वो कैसे इंसर्ट होगा। तो बैक एंड पे हमें डेटाबेस चाहिए उसके लिए, राइट। तो आप जाएंगे सर्विस एक्सप्लोरर, अगर आपके पास शो हो रहा है, नहीं तो आप यहाँ सर्च बार में सर्विस एक्सप्लोरर लिख के सर्च करेंगे।
मेरे पास यहाँ शो हो रहा है, मैं इस पर चली गई। अब ये जो ऑप्शन है कनेक्ट टू डेटाबेस, आपने जो है कनेक्ट टू डेटाबेस पे क्लिक करना है इस तरीके से। ये थोड़ा टाइम लेगा लोड होने, ठीक है। अब क्या करना है, आपने डेटा फाइल नेम जो है ना आपने यहाँ पे देनी है कोई भी। जैसे हमने यूज़ किया है ये आ रहा है मेरे पास H1TLMS, आप इसका कोई भी नेम दे सकते हैं या आप सेम भी रख सकते हैं। ये यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे एंड यहाँ पे जाके टेस्ट कनेक्शन करेंगे एंड ओके कर देंगे, राइट। फिर क्या होगा, आपके पास एक डेटाबेस जो है वो फॉर्म हो जाएगी इस तरीके की, और उसके अंदर इस तरीके की, और उसके अंदर आपने टेबल्स पे जाना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और ऐड न्यू टेबल करना है, ठीक है। और ऐड न्यू टेबल करके आप सबसे पहला जो नेम देंगे वो टीनेंट्स टेबल का देंगे। इस तरीके से आपने ये सारे टेबल फॉर्म करने, यही नेम्स जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं आपके सामने, आपने यही नेम्स जो है वो जो है आपने इनके टेबल्स के रखने हैं, अगर आप सेम यही जो है वो फॉलो कर रहे हैं हमारी टेबल, ठीक है। फिर क्या करना है, जब ये टेबल फॉर्म हो गया, आपने एक दफ़ा टेबल बना दिए, तो आपने टीनेंट का टेबल जब आपके पास फॉर्म होगा तो कुछ इस तरीके से होगा। ये लोड हो जाता है, मैं आपको बताती हूँ। ये आपका टीनेंट का टेबल है। सबसे पहले आपके पास खाली आईडी लिख के आ रहा होगा, फॉर्म एम्प्टी होगा ये पूरी विंडो, और सिर्फ टीनेंट तो नहीं, सिर्फ आईडी लिख के आ रहा होगा आपके पास। तो आपने इसके ऊपर जब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिख सकते हैं आप इसके अंदर, इसका नेम चेंज हो गया, हमने 10 आईडी रखना है और आपने डेटा टाइप इसकी इंट रखनी है। तो ये सारी नेम्स आपने देने हैं और ये आपने उसकी डेटा टाइप रखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने नीचे आप जब कोडिंग पे आए तो आपने टेबल का नेम यहाँ चेंज करके टीनेंट टेबल करना है, और सेम यही वाला कोड जो है आपने इसमें इंसर्ट करना है, राइट। ओके, फिर आपको सारी टेबल्स दिखा देती हूँ मैं। फिर अपार्टमेंट में जब आप आए तो आपने ये नेम्स देने, और ये कोडिंग करनी है। ओके, उसके बाद कैटेगरी में दिस होल जो आपने ऊपर इंसर्ट करनी वैल्यूज, और ये इसकी कोडिंग है। लैंडलॉर्ड का टेबल भी देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें, और ये इसकी जो है क्या है, टेबल की कोडिंग है, और ये इसका टेबल। एंड फाइनली रेंट में देखें फॉरेन कीज 3 है, वो तीनों आपने इंसर्ट करनी है। फॉरेन की कैसे इंसर्ट करते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे राइट एंड ऐड फॉरेन की करेंगे, तो आपके पास ये फॉरेन कीज जो है वो इनके नेम आप ऐड कर देंगे। ये इसी कोडिंग है, ये इसी कंप्लीट जो है वो कोडिंग है। ये 3 चीज़ें आप फॉरेन की जब लेते हैं तो आपको ये 3 लाइन्स ऐड करनी है। और आपने टेबल का नेम ज़रूर चेंज करना, राइट। अच्छा, फॉरेन कीज इसमें यूज़ हुई थी और अपार्टमेंट में, वो भी आपको दिखा दूँ। अपार्टमेंट में देखें ए टाइप एंड ए ओनर, ये दोनों फॉरेन कीज यूज़ हो रही हैं, तो आप इसके ये कोडिंग करेंगे। यहाँ फॉरेन कीज में भी आप देख सकते हैं इनके नेम्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद, ये सारी कोडिंग करने के बाद, अब वैल्यू इंसर्ट करने के बाद आपने यहाँ से अपडेट ज़रूर करना है हर टेबल फॉर्म करने के बाद। जैसे आपने अपार्टमेंट का टेबल फॉर्म किया तो आप यहाँ से जाके आफ्टर ऑल दिस कोडिंग आप क्या करेंगे, यहाँ से अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह ये आपके पास सारे टेबल्स जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे, राइट। सही, इतना काम हो गया। अब हमें क्या करनी है, कोडिंग। तो चले अब हम चलते हैं
कोडिंग की तरफ। ओके, जब आप अब आप जो है वापस से मैं आपको लॉगिन फॉर्म पे ले आई हूँ। अब आप इसके किसी भी बटन पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है इसकी CS फाइल ओपन हो जाएगी, राइट, इस तरीके से। अब इसकी CS फाइल में, लॉगिन की CS फाइल में आपको ये सारी चीज़ें तो गिवन होंगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे इनिशियलाइज कंपोनेंट्स कराने। उसके बाद आपने लॉगिन बटन की प्रोग्रामिंग आई है। लॉगिन बटन पे जब आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है यूं करके ये वाला जो कोड होगा वो ओपन हो जाएगा। पूरा तो नहीं, ये प्राइवेट वॉइड लॉगिन बटन क्लिक इस तरह से, और यहाँ पे ब्रैकेट्स होंगे। आपने उसके अंदर क्या कोडिंग करनी है, आप देखें, ये आपने उसके अंदर कोडिंग करनी है। इसका मैं आपको एक ग्लिम्स बता दूंगी क्या है ये। क्या अगर यूज़र नेम में जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर कुछ भी यूज़र प्रिंट नहीं कर रहा, टाइप नहीं कर रहा, तो ये फ़ौरन से क्या मैसेज विंडो बॉक्स में आ जाएगा, और ऐसे ही लॉगिन हो रहा है तो विंडो पे मैसेज आ जाएगा मिसिंग डिटेल्स का। उसके अलावा अगर यूज़र जो है वो एडमिन एंड पासवर्ड, इसका पासवर्ड रखता है, या जो भी आप यहाँ पे इसको यूज़र नेम या पासवर्ड देना चाहें आप वो इंसर्ट कर सकते हैं। हमने एडमिन और पासवर्ड दिया तो मैं वही डिस्प्ले करा रही हूँ। अगर ये जो है यूज़र इनपुट करता है तो वो फ़ौरन से कहाँ चला जाए, लॉगिन होने के बाद टीनेंट्स वाला पेज। और आप कोई और जो है उसको किसी और पेज पे लैंड करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो नेम शो करा दें, ठीक है, विंडो फॉर्म पर यहाँ पे, क्योंकि ये वाला पेज चाहिए टीनेंट्स जो डिज़ाइन, तो टीनेंट्स का जो है हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको शो करा दी। और उसके बाद क्या करना है, अगर इन ये दोनों जो है वो कंडीशंस फुलफिल ना हो तो कुछ और यूज़र इंसर्ट कर दे, या स्पेलिंग या टाइपो मिस्टेक हो, तो फ़ौरन से विंडो पे क्या मैसेज डिस्प्ले हो जाए, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो ये लॉगिन बटन की प्रोग्रामिंग है। और इसी तरह रीसेट बटन की ये प्रोग्रामिंग है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है वो क्या है, अब ये यहाँ पे वही बटन्स के नेम आएंगे जो आपने दिए होंगे, ठीक है। तो यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट एम्प्टी कर देगा और पासवर्ड डॉट टेक्स्ट एम्प्टी कर देगा। इसका क्या मतलब है कि ये जो दोनों बॉक्सेस हैं वो क्या हो जाएंगे, रीसेट पे डिवाइस से उनके जो भी वैल्यूज होंगी वो डिलीट हो जाएंगी, ओके। एंड जो थर्ड बटन था वो क्रॉस का बटन था। क्रॉस बटन के लिए आपने सिंपल सा कोड है, दिस इज दिस डॉट क्लोज, यानी वो प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा या वो पेज जो है क्लोज हो जाएगा, राइट। तो ये लॉगिन बटन की कोडिंग है, ओके। यहाँ से हम आते हैं अब टीनेंट्स पे, टीनेंट्स के पेज पे। तो टीनेंट्स का डिज़ाइन तो हम देख चुके हैं, उसकी CS फाइल ओपन करते हैं। अब हम ये पूरी उसकी फाइल है कंप्लीट, ये सारी चीज़ें तो आपके पास बिल्ड इन होती हैं। एंड सेकेंडली जब आप उसके फॉर्म में आएंगे वो फॉर्म ओपन होगा। आपने सबसे पहले इनिशियलाइज और डिस्प्ले कंपोनेंट्स कराने हैं। इसके बाद आपने SQL कनेक्शन देना है। अब ये SQL कनेक्शन जो है वो कैसे आएगा, आपने यहाँ तक लिखना है @data source के बाद जो है ये वाली जो लाइन है ये पूरी ये कहाँ से आएगी ये मैं आपको बताती हूँ। आप जाएंगे यहाँ से सर्विस एक्सप्लोरर पे, इसमें आपका जो डेटाबेस है आप उस पर राइट क्लिक करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। तो यहाँ पे ये कनेक्शन सोर्स जो है, कनेक्शन स्ट्रिंग जो है, ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग जो है ये आपके पास, इसको आपने यहाँ से करना है कॉपी और यहाँ आके कर देना है पेस्ट। अगर आप इसके लिंक पे जाएं तो देखें यूज़र 11 TRD, ये दिस इज़ योर सिस्टम नेम आपका यहाँ आएगा। आपके सिस्टम में जहाँ ये डेटाबेस जो है वो मौजूद है वो उसका लिंक है एक्चुअली, MDF फाइल है उसकी। तो ये आपके अपने PCs में जो लिंक होगा, मतलब आपके अपने PC में जो डेटाबेस होगा उसका लिंक यहाँ पे वैलिड है। अगर आप यहाँ पे किसी और के यूज़र किसी और, यानी आप ये सेम अगर मेरा वाला लिंक जो है वहाँ पेस्ट कर देंगे तो मे भी यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि आप इसका पाथ चेक कर सकते हैं कि ये तो मेरे PC का पाथ फॉलो कर रहे हैं। आप अपने PC के हिसाब से या अपने सिस्टम के हिसाब से वो पाथ फॉलो करेंगे, राइट। बेसिकली आप यहाँ से आगे कॉपी करके आपने पेस्ट करना है, ओके। तो फिर हमने जो फंक्शन है वो है डिस्प्ले टीनेंट्स का, यहाँ पे हमने कॉल किया था, उसकी ये कोडिंग है। ये एक्चुअली क्या कर रहा है, आपकी डेटा ग्रिड व्यू में जो है वो जो वैल्यू इंसर्ट होंगी वो जो है वो आपकी डेटा ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करा रहा है ये कोड।
कनेक्शन स्ट्रिंग करने के बाद मैं आपको एंड तक दिखा दूँ, ये है इसका एंड। फिर ये आपके पास डिस्प्ले का फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास आता है ऐड बटन का फंक्शन। तो ये जो सारी कोडिंग है ये ऐड बटन के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास बॉक्सेस के अंदर, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं एंटर किया हुआ तो आपके पास मैसेज डिस्प्ले हो क्या आ जाएगा, मिसिंग इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा आप जो भी इंफॉर्मेशन दोगे वो इस कोड के थ्रू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी आपकी डेटा ग्रेड व्यू में। ओके, अब ये दिस इज़ अ क्रॉस बटन कोड जो हमारे हर पेज पे ये वाला कोड आएगा। उसके बाद आता है एडिट बटन की कोडिंग। एडिट बटन की कोडिंग में जो है सेम वैसे जैसे ऐड बटन में हुआ था वही सेम प्रोसीजर होगा। अगर आपका जो है टैक्स नेम वगैरह जो पूरी कंडीशंस हैं वो उसमें अगर कुछ भी मिसिंग, मतलब वो कुछ भी जो है सिलेक्ट नहीं हुआ तो आपके पास क्या आ जाएगा, मिसिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। एल्स क्या होगा कि अगर आपके पास कोई जो भी सिलेक्ट आपने किया हुआ है वो क्या होगा, हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा किसमें, टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर। और फिर वहाँ से आप एडिट करके उसको सेव कर सकते हैं। देन डिलीट बटन की कोडिंग, जो भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे उसको और जाके डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा थ्रू दिस कोड। अब आता है हमारे पास कि हम लोग जब जैसे एडिट बटन पे या जिस किसी बटन पे भी हम जब तक डबल क्लिक नहीं करेंगे तो वो ना तो डिलीट होगा ना ही एडिट होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हम लोग अपने जो है DGVS यानी अपने डेटा ग्रिड व्यू पे जाएंगे, उस पर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में जब हम जाएंगे इवेंट्स के अंदर हमारे पास ऑप्शन आएगा डबल क्लिक। आप इस पे जब डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है हमारे पास वो फॉर्म की CSS फाइल की ये वाली चीज़ ओपन हो जाएगी, जहाँ पे जाके आपने ये कोड इंसर्ट करना है। इसका क्या मतलब है, जब आप डबल क्लिक करेंगे तो जो भी लाइंस है वो जाके हमारे पास किस में आ जाए, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाए, ठीक है। ओके, तो ये थी हमारे पास उसकी कोडिंग। अब इसके बाद ये चीज़ें ओके। अब जब आप टीनेंट पे हैं तो आप इस पेज से अगर अपार्टमेंट में जाना चाहें तो आप अपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो अपार्टमेंट वाला फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा, या लैंड और या रेंट या कैटेगरी जिसमें भी आप जाना चाहें वो फॉर्म आप चाहते हैं कि वो ओपन हो जाए। तो उसके लिए एक्चुअली जो है ये वाली कोडिंग है, लेबल 3 क्लिक। अब ये लेबल्स जो हैं, जो भी आपके लेबल्स के नेम होंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करेंगे तो आप इस वाली जो है CS फाइल में आके आपने ये वाले कोड इंसर्ट करें। यानी आप जब अपार्टमेंट पे क्लिक करें तो अपार्टमेंट की फाइल ओपन हो जाएगी, ये कोड है। लैंडलॉर्ड पे क्लिक करें तो लैंडलॉर्ड की, एंड रेंट की जब क्लिक करेंगे तो रेंट, एंड लास्ट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो कैटेगरी पे। और आप जब लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो ये लॉग आउट की कोडिंग, लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो फौरन से लॉग इन पेज ओपन कर देगा आपको, राइट। और ये रीसेट बटन कोडिंग। तो ये सारे कोडिंग जो है वो एक्चुअली यूज़ हो रही है, सारे ही जो है हमारे पास डिज़ाइंस और फॉर्म्स के लिए ये यूज़ हो रही है। बस ये ध्यान में रखना है कि आप बटन्स के नेम जो है वो ठीक चूज़ करें। सेम कोड एग्जीक्यूट होगा तमाम जो है वो हमारे पास लेबल्स के लिए, यानी टीनेजर्स के लिए, रेंट के लिए, अपार्टमेंट के लिए, सब के लिए। अब मैं आपको तेज़ी से जो है ना वो सब की कोडिंग जो है वो एक दफ़ा दिखा देती हूँ।
दैट्स ऑल फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसे प्रोजेक्ट अगर आप देखना चाहते हैं या आपकी कोई जो है विश है कि आपको प्रोजेक्ट जो है हम सिखाएं आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।